हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके बीच अपना वादा पूरा करने मैंने कहा था कि 7, 11 और 13 की भी डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा। तो मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो बाय डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7, 11 एंड 13, जिसमें सबसे पहले हम इन दो नंबरों के दिख रहा होगा बोर्ड पे बाई 7 और बाई 13। बाई 7 के हालांकि 3 रूल हैं, लेकिन एक जो रूल है वो केवल और केवल 2 अंकों के नंबर पे ही लागू होता है। तो याद रखेंगे, ये जो नियम पहला नियम मैं बताने जा रहा हूं ये केवल 2 अंकों के नंबर, हालांकि आपको 7 का टेबल याद ही होगा। 2 अंकों के नंबर बड़ा इजीली आप चुन भी सकते हैं। याद होगा 7 2 जा 14, यानी 14 पहला वो 2 अंक का सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। उसके पहले 7 1 जा 7 होता है जो एक ही अंक का है। इसका मतलब एक अंक का केवल एक नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, वो होगा 7। 2 अंक के पहले नंबर होंगे 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28, उसके बाद 35, उसके बाद 42, उसके बाद 49, उसके बाद 56, उसके बाद 63, उसके बाद 70, 77, 77 के बाद 84, 84 के बाद 91, 91 के बाद 98। यानी 7 का टेबल थोड़ा इजी है हमें जानकारी लेने के लिए कि कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, कौन से नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन रूल की अपनी भी एक महत्व है, रूल का अपना एक कीमत है, अपना एक वैल्यू है। तो क्यों ना हम इस रूल को भी समझते हैं। इस रूल में सबसे पहला नियम है, देखिए, फॉर 2 डिजिट नंबर। क्या? फॉर 2 डिजिट नंबर। ये रूल केवल और केवल इसी पे लागू होता है। तो आपको दिखाई पड़ेगा 2 डिजिट के नंबर में कोई भी नंबर अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 42 ही लेता हूँ। हमें मालूम है 7 से डिविजिबल, लेकिन समझने के लिए क्या दूसरा नंबर लेना जरूरी है? अगर यही लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ आपको दिख रहा होगा एक वंस पे है और एक टेंस पे। टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको कुछ नहीं करना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना टेंस प्लेस वाले नंबर को। आपको दिख रहा होगा 4 3 जा 12। अब वंस प्लेस के नंबर को चाहे आप लाकर जोड़िए या इसको ले जाकर जोड़िए, फर्क तो पड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि एडिशन में पहले छोटा हो या पहले बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ। तो 12 को 2 में जोड़िए या 2 को 12 में ला करके जोड़िए, रिजल्ट तो वही है 14। अगर ये 14 7 से डिविजिबल है, कहने का मतलब ये जोड़ अगर 7 का मल्टीपल है तो दिया गया नंबर 42 भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी हमें मालूम है 42 7 से 42 कटता है। इसके अलावा अगर यही मैं कोई दूसरा नंबर ले लूं, चलिए यही लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर टेंस प्लेस के नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, लाकर इसमें 7 को ऐड करते हैं, 12 प्लस 7 19 होता है। क्या 19 7 से डिविजिबल है या ये 7 का मल्टीपल है? अगर ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो 47 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। यानी 7 का रूल बड़ा इजी, फर्स्ट वाला डबल डिजिट वाला, क्या? इफ, है ना, इफ द सम ऑफ वंस प्लेस डिजिट एंड थ्राइस ऑफ टेंस प्लेस डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 7, है ना। इफ the sum if the sum of the ones place digit and thrice of मतलब 3 गुना of tens place digit is multiple of, ठीक है, multiple of 7, then the number is divisible by
7, इसमें कहाँ शक नहीं है। लेकिन इसके बाद वाला जो 2 रूल है, हालांकि बहुत ज्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? देखिए हम यहाँ देख रहे थे केवल 2 डिजिट नंबर में किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे? टेंस को। नहीं, अब टेंस को मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब केवल वंस को। लेकिन डिजिट क्या होगा? अब 2 अंकों से ज्यादा की संख्या। ठीक है, तो अब जो हमारा रूल होगा वो 2 अंक से ज्यादा या मतलब 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक वाले नंबर पे भी लागू होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पहला वाला है जो केवल 2 अंकों के लिए है, बाकी सभी पे लगता है। देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर मोर देन 2 डिजिट नंबर, फॉर मोर देन 2 डिजिट नंबर। इसमें क्या करना है अब ये देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही से बात कर रहा हूं, 147, क्या ये डिविजिबल है 7 से? अगर इसी से हम एग्जाम्पल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा वंस प्लेस पे क्या है? वंस प्लेस पे 7 है। इसके वंस प्लेस के नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आपने टेंस प्लेस के नंबर को किया था 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करना है? वंस प्लेस के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना, ये आया 14। अब बाकी जो बच रहा है उस नंबर में इसको ले जाकर या लाकर, क्यों? तो कोई ना कोई एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो बड़े वाले को छोटे वाले के साथ तो घटा नहीं सकते, छोटे वाले को बड़े वाले के साथ घटाएंगे तो। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों इक्वल है, तो जब दोनों के दोनों इक्वल है तो आप इसको यहाँ ले जाएं या इसको यहाँ लेकर आए, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर इनके डिफरेंस आपको या तो 0 दिख जाए या फिर 7 के मल्टीपल्स दिख जाए, ये नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, कोई दूसरा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 1 2 6, ठीक है, इसी को लेता हूं, इसके वंस प्लेस के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 2 जा 12, इसको या उसको ला करके यहां से माइनस करता हूं, फिर से देखिए ये 0 आ गया। ऐसा मतलब 1 2 6 भी 7 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेता हूं, 3 9 2, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन है? 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आता है? 2 2 जा 4। अब ये 4 में 39 तो माइनस होने से रहा, क्यों? क्योंकि 4 छोटा है, 39 बड़ा है। एक काम करते हैं, अब इस 4 को यहाँ लेकर के चला जाता हूँ, क्यों? हमें दोनों के डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए, तो बड़ा जो भी हो उसमें छोटे वाले को ले जाकर के घटा लेना है। अब आपको यहाँ क्या मिल रहा है? 39 में अगर 4 माइनस करते हैं तो रिजल्ट विल बी 35, और आपको मालूम है 35 इज मल्टीपल ऑफ 7, 35 is multiple of 7, that's why the number also 392 is divisible by 7। क्यों? आपको मालूम है कि अगर दोनों के डिफरेंस या तो 7 के मल्टीपल्स होते हैं या 0 होते हैं, वो नंबर 7 से कट जाता है। ठीक है, तो आइए अब इस रूल को भी लिखते हैं। एग्जाम्पल तो मैं पहले ही समझा दिया, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना, बस पिछले वाले जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा बदल देना है। क्या बदल देना है? लिखिए, कराए इफ द, अभी सम था, अब लिखेंगे इफ द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ one's place digit and the rest of the digit is either 000 जो कर दीजिए और मल्टीपल ऑफ 7 और
मल्टीपल ऑफ 7। then the number is divisible by 7। अब इसी रूल को देखिए हम यूज करते हैं 13 वाले रूल में। 13 वाले नंबर में ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है उल्टा? यहाँ आपको दिख रहा है कि हमने डिफरेंस निकाला दोनों का। लिखा हुआ है इफ द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस, इफ द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस, इफ द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस। यहां क्या करना है? ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस तो करना है, लेकिन ट्वाइस नहीं। यहाँ पे रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन डिफरेंस नहीं। अब आगे क्या होगा देख लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूं। 1 6, ठीक है, 9। अब हमें यही नंबर चेक करना है क्या ये डिविजिबल है। देखते हैं। हमने कहा यहाँ 1, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ही देता हूँ। देखिए एक नंबर है यहाँ पे 169। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। कैसे? मैंने कहा पिछले वाले रूल में से थोड़ा सा चेंजिंग है। 7 वाले रूल में हमने क्या किया था? वन प्लेस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था और बाकी बचे नंबरों के साथ उसका डिफरेंस निकाले थे। क्या निकाले थे? डिफरेंस। अब यहाँ डिफरेंस नहीं निकालना, अब दोनों के सम निकालने। क्या निकालने हैं? बाकी रूल वही है, वंस प्लेस के नंबर को, लेकिन एक चेंजिंग और है। वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, अब यहाँ वंस प्लेस के नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 जा 36। अब ऐड ही करना है तो हम इसको लेके जाएं या उसको लेकर के आए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। यहाँ मैं 16 को ऐड करने जा रहा हूँ। 16 इसमें ऐड होता है, 6 + 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 + 3 4 + 1 5। अब क्या ये 52 13 का मल्टीपल दिख रहा है? यानी क्या 52 13 से डिविजिबल है? अगर 52 13 से डिविजिबल है तो 169 भी 13 से डिविजिबल है। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 572। हमें ये पता करना है क्या 572 भी 13 से डिविजिबल है? नहीं है। पता करते हैं। उसके फिर से वंस प्लेस के नंबर, वंस पे कौन है? 2 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते, क्या है 2 + 4 8 हो गया। अब 8 को 57 में ले जाकर के जोड़े, 57 को 8 में लाकर जोड़े, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो हमने 8 को ही यहाँ लेकर के चला गया। अब बच गया 7 + 8 15 का 5 कैरी 1 5 + 1 6 65। क्या ये आपका 65 13 का मल्टीपल है? क्या ये 65 13 से डिविजिबल है? अगर 65 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 572 भी 13 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ रूल बन गया ना, बड़ा ही सिंपल सा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है भाई? देख लीजिए, मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला रूल क्या है? पहला रूल है, इसमें 2 अंक 4 अंक 3 अंक नहीं, ये सारे के सारे बस एक ही कहानी है ना। तो यहां सीधा रूल लिख देता हूं। रूल क्या है? इफ डी सम ऑफ, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ वंस प्लेस digit and the rest of the number, rest of the number
is multiple of 13, then the number is divisible by 30। ठीक है, यानी इसका सेकेंड रूल और 13 का फर्स्ट रूल लगभग एक जैसा, बस अंतर इतना यहाँ डिफरेंस निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ध्यान इसमें रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालते हैं, 13 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालते हैं, यानी जोड़। ठीक, अब उसका दूसरा रूल, लेकिन 7 के लिए तीसरा हो गया। यहाँ पे 7 के लिए तीसरा रूल है, क्या है? जैसे यहां हमने निकाला था डिफरेंस, अब सम निकालना है, लेकिन किसके? वंस और टेंस प्लेस को छोड़कर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां ही दिया था 147, तो 147 में 47 को छोड़ दिया, वंस और टेंस को, बच गया कौन सा? 1 को अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां ला करके अभी पहले हमने इसमें डिफरेंस निकाला था, अब इसमें सम निकालना है। 47 प्लस 2 क्या हो गया? 49, और ये 49 7 का अगर मल्टीपल है तो दिया गया नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, यानी 7 का मल्टीपल होगा। आपको दिख ही रहा है सामने 147, पहले वाले नियम से भी हमने चेक किया था, वो 7 का मल्टीपल निकला या 7 से डिविजिबल था। अब ये वाला भी 7 का मल्टीपल यानी 7 से डिविजिबल निकला। तो सेकेंड रूल क्या हो गया? फिर से वही, फॉर मोर देन 2 डिजिट नंबर, है ना? इफ द सम of rest of the if the sum of twice of the rest of the number and excluding ones and tens places number is multiple of 13, then the number is, यहां से ऊपर लिख दे? नहीं, पहले वाले रूल को मिटा देता हूं, पहले वाले रूल को इरेज करता हूं और उसी में इंक्लूड कर देता हूं एक लाइन। पहला वाला रूल क्लियर हो गया, काफी देर से बोर्ड पे था, आपने नोट भी किया होगा। तो इस लाइन को मैं हटा लेता हूं, या फिर वीडियो में अवेलेबल है, आप जब चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर इज मल्टीपल ऑफ 13, देन द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 13। क्लियर हो गया ना? क्या? इफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड एक्सक्लूडिंग वंस एंड टेंस प्लेस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 13, यानी कि वंस टेंस को छोड़ करके जो रेस्ट ऑफ द नंबर हो गया, एक्सक्लूडिंग किसके? वंस और टेंस के, यानी 1, यहाँ पे और अगर कोई नंबर है उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल देख लेता हूँ, जैसे ये 47 है, तो मान लेते हैं इसमें कोई क्या नंबर दे रहा है, यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे 16, 13, 14, 7, 5 ही दे दें। 7 4 जा 7 7 7 7 जा 7 7 जा 49 2 7 2 जा, हाँ 51 देख लेते हैं, इसी को देख लीजिए
2 + 1, हम ऐड ही करना है तो 102 हो गया। क्या हो गया? 102। और इसको 47 ला करके इसमें जोड़ना था। आओ, सॉरी ये डिविजिबल नहीं होगा ना, ये डिविजिबल नहीं होगा 51, तो डिविजिबल वाला नंबर होना चाहिए ना। तो 5 नहीं, 7 अगर देते हैं तो 7 डिविजिबल है। हाँ, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। ठीक है, देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 142 हो गया। और अगर इस 47 को यहाँ ला करके जोड़ देते हैं तो 7 2 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, 1 हो गया। देखिए अब क्या ये डिविजिबल है? फिर से वही वाले रूल लगा दीजिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 प्लस 89 यानी 91। अब जब 91 डिविजिबल है तो 189 भी डिविजिबल होगा, और जब 189 डिविजिबल है तो हमारा कौन सा, ये वाला 7147 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी पहले भी एग्जांपल में हमने देख चुका है, हमारा तीसरा रूल जो है वो बिल्कुल सही और फिट बैठता है। ठीक है, ये हो गया कंटिन्यू यहां से। अब आते हैं इसी के अपोजिट 13 का दूसरा रूल। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जैसे देखा कि 7 वाला जो सेकेंड रूल था उसका जरा सा उल्टा था फर्स्ट वाला रूल 13 का, यहाँ पे डिफरेंस था तो वहां सम था। अब 7 के सेकेंड वाले रूल में हमने सम किया है रूल में, तो 13 वाले सेकेंड के रूल में अब सम नहीं होगा, वहां डिफरेंस निकालना है। कैसे? ध्यान से देख लीजिए, इसी का एक नंबर अभी हमने दिया था ना, 169, इसी नंबर को चेक करते हैं। देखिए 1 टेंस नंबर को छोड़ दीजिए, बच गया कौन? 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बच गया? 4। अब इसको यहाँ लाके माइनस करना है, पहले प्लस कर रहे थे इधर वाले को इधर ला करके, तो इधर वाले को अब इसमें माइनस करना है, उल्टा, पहले वाले का उल्टा। ये क्या हो गया? 65। आपको मालूम है क्या 65 13 का मल्टीपल है? अगर 65 13 का मल्टीपल है तो बाकी पूरा का पूरा नंबर भी 13 का मल्टीपल होगा। हम लोग पहले वाले रूल से भी इसको चेक कर चुके हैं, तो हमें मालूम है कि 169 तो मल्टीपल है ही। रूल लिखते हैं, क्या है? इफ द डिफरेंस, भाई साहब, इफ द डिफरेंस है ना ऑफ, नोट सॉरी, हाँ, इफ द डिफरेंस ऑफ 4 times of, if the difference of 4 times of rest of the number and excluding ones and tens place number is ईदर 0, यहाँ अगर डिफरेंस 0 भी हो जाए तो भी, और 13 के मल्टीपल्स हो जाए तो भी, और मल्टीपल ऑफ 13, then the number is divisible by 13। कोई शक नहीं ना? इसके अलावे एक और जो छोटा सा नंबर बचा है 11, आपको मैं बता दूं 11 वाला रूल बहुत 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 ही आसान है। एक बार पूरा बोर्ड वीडियो में आना चाहिए ताकि
किसी को नोट करने में, किसी को समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर होगा शायद। तो इसके बाद आते हैं अब इसके बाद का नंबर, ठीक है। वो एक नंबर बचा है, दैट इज बाई 11। इलेवन वाला नंबर का जो रूल है वो बहुत ज्यादा भारी नहीं है। इस नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस का जरूरत है। देखिए लिखते हैं बाई 11, ठीक है। इसके लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है, हम उसी का नंबर मतलब रिजल्ट ढूंढेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 1 5 6 7 8 9 3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबरों को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। देखिए पहले इनके ऑर्डर्स निकालिए। इधर से लेते हैं 1 यानी फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया और ये सेवेंथ हो गया। अगर हम देखें तो ये दो ऑर्डर्स में निकल सकते हैं। एक इवन प्लेस वाले नंबर यानी फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ और सेवेंथ। इन चार नंबरों को अगर निकाले तो फर्स्ट प्लेस पे 3 है, थर्ड प्लेस पे 8 है, फिफ्थ प्लेस पे 6 है और सेवेंथ प्लेस पे 1 है। अगर हम इन सभी नंबरों को जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 3 + 8 11 + 6 17 + 1 18। क्लियर है। अब देखिए बाकी जो दूसरा ग्रुप है इसको हम ऐसे कह सकते हैं ऑड प्लेसेस नंबर। क्या? ऑड प्लेसेस नंबर्स। तो ऑड प्लेसेस नंबर्स में से ये हो गए ऑड प्लेसेस यानी 1 2 1 3 5 7 ऑड प्लेसेस हो गए 1 3 5 7। अब अगला अगर हम ग्रुप देखें तो वो बन जाएगा इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस में कौन कौन है? तो हमें दिख रहा है 9 है, 7 है, फिर 5 है। अब इनको जोड़ते हैं 9 + 7 16 + 5 21। अब इन दोनों के डिफरेंस निकालिए, कौन बड़ा कौन छोटा उससे मतलब नहीं है। जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को लाकर घटा देना है। सीधी सी कहानी, हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए। अगर ये डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल हो जाए। क्या हो जाए? 11 के मल्टीपल, तभी ये नंबर पूरा का पूरा कटेगा। अदरवाइज दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो इस नंबर को काट दे। देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 डालिए, एक 3 और डाल दीजिए। इतना बड़ा नंबर हो गया। अब ये हो गया 8th प्लेस नंबर, ये हो गया 9th प्लेस नंबर। 9th प्लेस वाला पहले ग्रुप में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 और जुट जाएगा यानी हो जाएगा 3 + 8 11 + 6 17 + 1 18 + 3 21। और इवन प्लेस वाले में कौन जुटा? बेचारा एक आया भी तो 0 आया, एक जो का त्यों रह गया 21। अब अगर इन दोनों के डिफरेंस निकालते हैं तो 21 - 21 क्या बन जाएंगे? अब ये रिजल्ट हो जाएंगे 0। यानी ये सिंबल है, ये संकेत है कि हमारा ये नंबर 11 से डिविजिबल है। कैसे चेक करते हैं? 3 0 1 5 6 7 8 9 3। ध्यान से देख लीजिए। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 8 कैरी 1, 11 7 जा 77,
रिमाइंडर 4 कैरी 5, 11 4 जा 44, रिमाइंडर 1 कैरी 6, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 5 कैरी 7, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 2 कैरी 8, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 6 कैरी 9, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 3 कैरी 3, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 0। डिविजिबल हो गया ना। यानी इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हम जोड़ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं क्या, इफ द डिफरेंस ऑफ alternate places of the numbers, ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ alternate places, नहीं इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द alternate places numbers आर, है ना, लिख डालिए, इफ द difference of sum of alternate places digits is either 0 or multiple of 11, जिसको बोलते हैं ऑड इवन प्लेस, है ना, पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां, ये हो गया ऑड प्लेस, और इवन प्लेस हो गया दूसरा चौथा छठा और आठवां, इसी तरह से। यानी ऑड इवन प्लेस के सारे नंबरों को अगर जोड़कर हम उनके डिफरेंस निकालते हैं और उनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल हो जाए, तो वो नंबर निश्चित 11 से कटेगा, है ना, देन the number is divisible by 11। तो ये रहा तीनों के तीनों रूल। मैंने अपने वचन के अनुसार आपको तीनों रूल भी बताया, लेकिन इसके साथ साथ याद होगा हमारे एक वीडियो में हमने इन तीनों नंबरों के 7, 11 और 13 के मैजिक भी दिखाया था कि ये तीन नंबर अगर मिल जाए एक साथ तो क्या कर सकते हैं, देखा था ना आपने। अगर ये भी वीडियो उसी के जैसा आपको अच्छा लगा हो, या अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पुराना वाला भी वीडियो ढूंढ सकते हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि आखिर ये तीन नंबर अपने रूल के अकॉर्डिंग जब एक साथ मिल जाते हैं तो कौन सा मैजिक क्रिएट करते हैं। तो फिर से अगर वो हमारी वो वीडियो, अगर हमारी ये वीडियो, दोनों वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ में मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, थैंक यू।